हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सबके करीबी लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऑरा में अगर कोई भी नेगेटिविटी इस वक्त मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस नेगेटिविटी को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पर उसे तुरंत फेंक दिया जाए वापस, और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। सारे नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए, और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आपको इस वक्त जानना ज़रूरी है। आप तक ऐसे कौन से बातें डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू, और इस वक्त आपको क्या जानना ज़रूरी है। आप यही सब कुछ हम आज इस रीडिंग से देखने वाले हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा अपने मन को काम डाउन कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस निकल रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए ताकि आपके एक्यूरेट एनर्जी को मैं पिक कर सकूं। यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए। अगर इस वक्त आप किसी भी तरह के उलझन में या फिर किसी भी तरह के टेंशन में हैं, तो थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए। जिस भी डिवाइन एनर्जीज पे आपका फेथ है, आप बिलीव रखते हैं, ऐसे कोई भी डिवाइन एनर्जीज को इस वक्त थोड़ा सा याद कीजिए, उनका नाम मन में दोहराते रहिए, अपने मन को शांत कीजिए। थोड़ा सा गहरा सांस लीजिए, 3 बार 7 बार। थोड़ा धीरे धीरे इनहेल कीजिए, फिर होल्ड कीजिए और फिर एक्सेल कर दीजिए। इस तरह से 3 बार या फिर 7 बार आप कर सकते हैं, तो आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा। तो हम एक्यूरेट एनर्जी को पिक कर पाएंगे। ओके, दैट्स नाइस। Okay. Yes. यहाँ पे आया है द एम्परर, 7 ऑफ पेंटाकल, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स। देखते हैं और क्या निकलता है। आज बहुत ज़्यादा उछल उछल के कार्ड निकल रहा है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, इतना ज़्यादा। शायद यहाँ पे ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या फिर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कुछ भी। तो आप
से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। ओके। मुझे पता है आपके जीवन में इस वक्त कुछ परेशानियां चल रही हैं, तो थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालिए। थोड़ा सा टाइम दिन में आपको अपने लिए निकालना है, जिस वक्त आप थोड़ा सा अपने आप को हील कर पाएंगे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शांति से कहीं चुपचाप बैठ के अकेले में अपने आप को हील कर सकते हैं। आप ईश्वर का नाम ले सकते हैं। ओके। यहाँ पे आया है 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। Yes. 10 of sword. बॉटम में आया है द चैरियट। इस वक्त चाहे आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ये हो भी रहा है आपके जीवन में। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जीत निश्चित है, विक्ट्री तय है आपकी। आपके जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जीत हासिल करेंगे आप। ओके। रीडिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इनहेल और एक्सेल करके अपनी एनर्जी को शांत कीजिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ इनहेल कीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। फिर से इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक और बार इनहेल, होल्ड, एक्सेल। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप थोड़ा सा शांत महसूस कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। तो ऐसा आप दिन में अकेले में भी कई बार कर सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, उस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं। आप 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इससे आपकी एनर्जी हील होगी। ओके, अब हम रीडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कई ऐसे पर्सन आपके जीवन में थे जिन्होंने आपसे एक कंपटीशन का भाव रखा था मन में, जिनको आप अपना समझते थे। पर ये जो लोग थे आपके जीवन में, ये लोग आपसे कंपटीशन का भाव रखते थे। किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर ये लोग चाहते थे कि आपको हराया जाए। यस, आप हार जाए और ये लोग जीत जाए, ऐसा इनका मंशा था। इनके अंदर ऐसे ही कुछ सोच विचार इनके थे। इन लोगों को ऐसा लगता था कि सबके सामने आप हार मान ले। ये लोग ऐसा चाहते थे कि आप हार मान ले और ये लोग जीत जाए।
लोगों को ये कह सके कि देखो ये हार गई या फिर हार गया और मैं जीत गई या फिर जीत गया, मैं या हम जीत गए। ऐसा ये पर्सन या फिर ये लोग दिखाने की कोशिश करते थे, ये ऐसा करने की कोशिश करते थे। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपने हार नहीं मानी। कोई कितना भी कोशिश कर ले पर आपने हार नहीं माना। आप इन सारे चैलेंजेस से, इन लोगों ने जितने भी चैलेंजेस आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया है, इन सारे चैलेंजेस से आप बहुत ज़्यादा डटकर लड़े हैं। आपने हार नहीं मानी क्योंकि आपके अंदर एम्परर एनर्जी रिसाइड करते हैं। आपके अंदर एम्परर एनर्जी है। आप इतने आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आपका बहुत प्योर सोल है और आपका सोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओल्ड है। तो इस वजह से हार मानना आपके फितरत में नहीं है। आप कभी भी हार नहीं मानते हैं। चाहे कितना भी लड़ना पड़े आपको, कितना भी मुश्किलों का सामना करना पड़े आपको, कितना भी दुख झेलना पड़े जीवन में, कितने बार आप गिरे हैं फिर से उठे हैं, और ये ऐसा चलता रहता है आपके जीवन में क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। और डिवाइन सोल के जीवन में ऐसे सिचुएशंस आते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ इनके जीवन में क्रिएट होते हैं कि ये लड़ सके, और लड़ते लड़ते आप और भी स्ट्रांग बनते जाते हैं दिन ब दिन। तो ऐसे सिचुएशन आपके जीवन में डिवाइन के द्वारा लाया जाता है और फिर कुछ हमारा कार्मिक भी होता है। तो इन सब से लड़ते हुए हम और भी स्ट्रांग बन के उभर के आते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप इन सब चैलेंजेस से इतना ज़्यादा आपको लड़ना पड़ा कि आप और भी स्ट्रांग हो गए, क्योंकि आपके अंदर एम्परर या फिर एम्प्रेस एनर्जी है। अगर आप फीमेल है तो एम्प्रेस एनर्जी आपके अंदर है, और अगर आप मेल है तो आपके अंदर एम्परर एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, और इन लोगों ने आपको बैक स्टैब भी किया है। बैक टू बैक इन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपा है। आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको अपने जीवन में, वो सब ज़्यादातर इन्हीं लोगों का किया धरा था। तो आप पर बैक टू बैक स्पेल वर्क किए गए हैं, आपको बैक स्टैब किया गया है, बहुत बुरी तरह से आपको बैक स्टैब किया गया है। और ऐसे सिचुएशन में आपने इन सारे रिश्तों से मूव ऑन करना मुनासिब समझा, और ये जो सारे रिश्ते या फिर दोस्त या फिर आपके कोलीग हो सकते हैं, कोई भी आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, कोई भी हो सकते हैं, जो लोग आपसे इस तरह का, जिन लोगों ने आपसे इस तरह का बर्ताव किया, आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट किए और आपसे कंपटीशन का भाव रखे, आपको हराना चाहा किसी भी चीज़ में, तो इन सारे लोगों से आपने मूव ऑन करने का सोच लिया और आप मूव ऑन कर गए। आपको ऐसा लगा कि ये सारे जो इमैच्योर रिश्ते हैं, जो इमैच्योर वे में आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों से रिश्ता रखने से बेहतर है अकेला रहना। तो आपने यहाँ पे मुझे दिख रहा है अकेला रहना ठीक समझा, और आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया पूरी तरह से ऐसे लोगों से, ताकि ये सब लोग आपको ज़्यादा और ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर सके, आपको और ज़्यादा परेशानियों में ना डाल सके। इसलिए आपने अपने आप को ऐसे लोगों से ब्लॉक कर लिया और आपने अकेला रहना मुनासिब समझा, अच्छा समझा। तो आप ऐसा कुछ डिसीजन पास्ट में लिए थे जिससे आपने इन सारे रिश्तों से मूव ऑन कर लिया था और अकेला रहना ठीक समझा था, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये जो रिश्तेदार या फिर कोई भी आपसे जो मुंह पर अच्छे बनते हैं, अच्छा दिखाते हैं कि ये लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, तो आपने इन सारे लोगों का जो मंशा था ये आप समझ गए। आपने पूरी तरह से आपको समझ में आ गया कि ये सारे लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, और आपने ऐसे लोगों से मूव ऑन कर लिया। और आप
अकेले रहते हुए जब अकेले हो गए पूरी तरह से, उस वक्त आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज पे भरोसा किया, ईश्वर पे भरोसा किया, उन्हीं के इंतज़ार में रहे। आपको ऐसा लगता था कि ये जो सारे रिश्ते हैं ये बेकार के हैं। आपको ऐसा लगता रहा कि बहुत सारे फेक रिश्तों से अच्छा है एक या दो प्योर रिश्ते। तो आप ये समझ गए कि एक भी रिश्ता अगर आपके पास है, एक भी लोग, एक भी पर्सन अगर आपके पास है, पर वो सच्चा है, प्योर है, तो आप उन्हीं के साथ रहेंगे। ना कि बहुत सारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स या फिर बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पहचान वाले लोगों से आप रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो सारे लोग फेक थे। तो आपने ईश्वर का इंतज़ार किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो आपने कुछ सच्चे रिश्तों का इंतज़ार किया, आपके जीवन में कुछ प्योर और सच्चा रिश्ता आए। आपने डिवाइन से कुछ ऐसा प्रे किया और आपने ईश्वर का इंतज़ार किया। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके तरफ वो सच्चा रिश्ता आ रहा है, कुछ बिल्कुल प्योर और सच्चा रिश्ता, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा कोई रिश्ता आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। थोड़ा और देखते हैं। यस, किंग ऑफ कप्स। तो इस वक्त कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज कोई ऐसे पर्सन को आपके जीवन में ला रहे हैं जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है, जिनके इमोशंस बैलेंस्ड है और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। ये इमोशंस की तरफ से ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। इससे पहले जो लोग आपके जीवन में आए थे वो इमैच्योर वे में आपको अप्रोच किए थे, तो ऐसे लोगों से आपने मूव ऑन कर लिया है। पर अब आपके जीवन में जो आ रहे हैं वो बहुत ही मैच्योर वे में आपके तरफ आने वाले हैं। इनका जो इमोशन है, इनका जो लव है, ये बहुत मैच्योर लव है। तो ऐसा कोई रिश्ता आपके तरफ भेज रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ आपने झेल लिया है। इससे ज़्यादा इंसान सह भी नहीं पाएगा। इसलिए डिवाइन एनर्जीज ने ये फैसला लिया है कि आपकी तरफ अब आपके सच्चे रिश्ते को लाया जा रहा है। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहे हैं, सच्चा रिश्ता, सच्चा प्यार आपकी तरफ आने वाले हैं, जो मैच्योर वे में आपको अप्रोच करेंगे और आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल और किंग ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, या फिर आपका जो भाग्य है, आपका जो फेट है, वहाँ मुझे दिख रहा है आपके ऊपर माता महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा है। आप जिनके जीवन में भी जाते हैं वहाँ धन की वर्षा होने लग जाता है। आपने देखा होगा आपका जब बर्थ हुआ था तब से लेके आज तक जिन भी लोगों के साथ आपका रिश्ता बना है उनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रही होगी। जब आपका जन्म हुआ शायद उस वक्त आपके पेरेंट्स के जीवन में बहुत ज़्यादा धन की आगमन हुआ था। फिर जब जब आप जितने बड़े होते गए और जिस भी पर्सन के जीवन में आप गए, जिनके साथ भी आपका रिश्ता बना, और ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद जब आप अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू किए तो आपके हस्बैंड के जीवन में भी शायद बहुत ज़्यादा धन आना शुरू हो गया। तो आपके फेट में ये आप लेकर आए हैं ये ब्लेसिंग्स। आप जहाँ जाएंगे धन आपका पीछा करता हुआ आएगा, आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा, धन आपके पीछे पीछे चलता है। आप जहाँ जाते हैं, जिसके जीवन में आपकी एंट्री होती है, वहाँ आपके साथ साथ माता महालक्ष्मी की कृपा भी एंटर करते हैं।
तो ऐसी एनर्जी आपकी है। पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आया था, जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे। आपके जो ये वैल्यू है, ये जो एनर्जेटिक ब्लेसिंग्स है, इन ब्लेसिंग्स को ये पर्सन समझ नहीं पाए और इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आपको, बहुत ज़्यादा दबा के रखने की कोशिश किया। ये इस पर्सन ने ऐसा चाहा कि आप हर वक्त इनके बातें मान के चले, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करें। हर वक्त ये जो कहते हैं, ये जो बोलते हैं, आप उसी तरह से, उसी हिसाब से चले, वही करते रहे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपके जीवन में पास्ट में था, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेंथ, तो ऐसे सिचुएशन को झेलते झेलते आपके अंदर स्ट्रेंथ आई और यूनिवर्स के तरफ से आपको स्ट्रेंथ दिया गया ताकि आप ये सारे अब्यूजिव जो रिश्ते हैं, इन सारे रिश्तों में आप कहीं दब के रह ना जाए, आप आवाज़ उठाए अपने लिए। इसलिए आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है और इस स्ट्रेंथ डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपको स्ट्रेंथ में लाया जा रहा है। तो ये स्ट्रेंथ जब आपने अपने अंदर फील किया, उस वक्त आपने आवाज़ उठाई और आपने इन सारे चैलेंजेस से लड़े। इन सारे चैलेंजेस से लड़ते हुए आपने मूव ऑन कर लिया। आपने ऐसा सोचा कि इस तरह से रहने से, इस तरह के रिश्तों में रहने से अकेले रहना बेहतर है। ऐसा सोच के आपने ऐसे सारे रिश्तों से मूव ऑन कर लिया और आप बिल्कुल अकेले हो गए। लेकिन अकेले में आपने बहुत कुछ पाया इन द सेंस, आप ईश्वर का जो ब्लेसिंग्स है उनका स्वाद आपने चखा, उनका स्वाद आप पाए। ईश्वर के जो कृपा है, ईश्वर के जो सानिध्य है, वो आपने महसूस किया। जब आप इन सारे लोगों में, इन सारे रिश्तों में बिजी थे, उस वक्त शायद आपने उस वक्त शायद आपने ये ब्लेसिंग्स को महसूस नहीं कर पाए। जब आप अकेले हो गए, उस वक्त आपने ईश्वर के इस कृपा को महसूस किया। यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। तो आपके जीवन में एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। इन सारे जो एब्यूजिव रिश्ते थे आपके जीवन में, ये सब रिश्ते आपके कार्मिक रिश्ते थे। ये सारे लोग आपके कार्मिक्स थे। तो ये इन सारे लोगों से आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपने सारे कार्मिक अकाउंट को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। तो आपका वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आपके जीवन में एक न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग होने जा रहा है। ये बहुत ही फुलफिलमेंट लाइफ होगा। 10 ऑफ कप्स, हर तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली है। इतने दिनों तक जितने सारे खुशियों से आप दूर रहे, आपको नहीं मिला, वो सब खुशियाँ अब आपको मिलेंगे। हर तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली है और ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है, आपका डेडिकेशन देखा है। इतने सारे एब्यूजिव रिश्तों को झेलते हुए भी आपने कभी उफ तक नहीं किया। सब कुछ आप सहते रहे और पूरी तरह से अपना 100% दे के इन रिश्तों को निभाने की कोशिश किए हैं आपने। और आपका ये सैक्रिफाइस यूनिवर्स ने देखा है। इस वजह से यूनिवर्स आपको अब दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको भी जीवन में खुश रहने का अधिकार है। आपका जो कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है और कार्मिक अकाउंट के क्लियर होते ही आपके जीवन में पॉजिटिव बिगिनिंग शुरू होने वाला है। ओके, तो ऐसा कुछ मैसेजेस यहाँ से आ रहा है। अब हम थोड़ा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेज देख लेंगे।
यू आर सो प्रिटी, शायद आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सम पीपल आर गॉसिपिंग, तो कई ऐसे लोग हैं जो गॉसिप करते हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आप तो कभी कुछ नहीं बोल पाते थे, आपने कैसे ऐसा मूव ले लिया, ऐसा आप ऐसा कैसे आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया। ऐसा गॉसिप करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, कन्फर्मेशन। आप अब डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। जितने भी अकाउंट्स थे आपके अनक्लियर्ड, वो सारे सब कुछ क्लियर्ड हो चुके हैं। आप अब डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स, तो किसी ने आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया था, वो सारा स्पेल वर्क्स आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस, तो आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जिसको आपको इस अर्थ में अदा करना है। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर, इसीलिए ये लोग गॉसिप करते हैं, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव ऑरा है ये इन सारे नेगेटिव लोगों को इनसिक्योर कर देता है। इसलिए ये सामने मुंह पर आपको कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो क्या करेंगे? गॉसिप ही करेंगे। जो लोग सामने से कुछ बोल नहीं पाते हैं वही गॉसिप करते हैं ना। It's true that the process is painful but the reward will be the best. तो जो प्रोसेस होता है वो सच में बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होता है हमको, पर जो रिवॉर्ड है, जो गिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। तो वो बेस्ट गिफ्ट अब आपको मिलने वाला है। यू आर द विनर, आप जीत चुके हैं, आप विनर हैं। यू आर डिफरेंट अमॉन्ग अदर्स, तो सब में आप अलग हैं, हर किसी में आप घुल मिल नहीं जाते हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप यूनिक है, डिफरेंट है। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं आप। आपको किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी हार्म नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। इस तरह से आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा में एंटर न कर सके और आपको हार्म न पहुंचा सके। तो आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। तो इतना ही लेते हैं आज के लिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय।